हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, क्लास 9th। दोबारा आ जाओ वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, हमारे पास दिया था L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines। जो एक दूसरे पैरेलल लाइन का पेयर है P एंड Q ये इंटरसेक्ट करती हैं, L और M, P एंड Q। ठीक है ना। और बोलता शो दैट ये है एल एम और ये पी क्यू, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। अब हमें प्रूव क्या करना, ए बी सी एंड सी डी ए इज ए कॉन्ग्रुएंट। अभी देखो जो चीज, अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता लगता है कि कौन सी ट्रायंगल हमने लेनी है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आप सोल्यूशन देख के ही पता लगाते हो कि कौन सी ट्रायंगल हमने लेनी है। ठीक है ना। तो मैंने वही ट्रायंगल ली जो मेरे को क्वेश्चन में पूछी गई थी कि इसका सोल्यूशन हमें चाहिए, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए करना। तो मैंने वही ट्रायंगल ले ली, ए बी सी सी डी ए। पर आप जब कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप क्या देख रहे हैं, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये एक किस्म की क्वाड्रिलेटरल है। कुछ याद आ रहा है क्वाड्रिलेटरल से आपको कि क्वाड्रिलेटरल क्या चीज होती है। तो ये कौन सी जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं, तो ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी, ये दैट इज ए पैरेललोग्राम। हम उसकी भी एक स्पेशलिटी यूज करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें थोड़ा बेसिक भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। चलो पहले हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। वन थिंग, ट्रायंगल ए बी सी, ये देखो जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। आपको अगर दिक्कत हो बेटा तो आप लोग इसको एक्स्ट्रा बना सकते हो फिगर। मैंने पहले एक फिगर में पहले भी शो कर दिया था कि क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। एक ये ट्रायंगल लेनी है और एक ये लेनी है, सी डी ए। ठीक है ना। देखो एक इसमें अंडरस्टूड हो गया, ये लाइन क्या है, कॉमन है दोनों में। और एक चीज क्या है, मैंने एक अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोल दिया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज हमने यूज करनी है। वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। जहां पे भी आपके पास जेड बनता है, हमने बच्चों को ऐसे सिखाया हुआ है। जेड का मतलब क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और जो थर्ड लाइन है वो जैसे मर्जी जिस मर्जी एंगल के ऊपर है। तो जहां पे भी दो पैरेलल के बीच में एक तीसरी इंटरसेक्ट करती है और जेड फ्रेम करती है, तो ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। या फिर उल्टा जेड बन रहा है, जरूरी नहीं है सीधा जेड, ये उल्टा जेड भी बन रहा है, तब भी ये प्रॉपर्टी काम आती है ये। ठीक है ना। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है इसके बारे में, काफी कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है ना। तो दीज आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों की स्पेशलिटी वही है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं फिर भी तो मैं एक आधी वीडियो डाल दूंगा इसके रिगार्डिंग भी, अगर अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ये कई बार क्या मैक्सिमम टाइम कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग करते हैं अल्टरनेट। ये देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, ये इसका क्रॉसिंग कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल ये बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आई कैन राइट इट एज ए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। ठीक है ना। इक्वल तो हैं, व्हाट वाई दे इक्वल, यहां पे कारण लिखना पड़ेगा बेटा, पेपर में इसी चीज का नंबर मिलेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर, मैं बार बार बोल रहा हूं ये एब्रीविएशन चलती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जहां पे आपको क्लियर हो रहा है वो वहां पे लिख देना है। ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड थिंग, ए सी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज द कॉमन साइड। लास्ट वन, एक चीज क्या है, अभी हमने बोला ये पैरेललोग्राम फ्रेम कर रही है ये कंस्ट्रक्शन। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट पैरेलल होती हैं। अब हम लोगों के पास क्या होता है, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा। इसको बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग ये एंगल के बारे में लिखते हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक है। ये लिखेंगे अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। तो यहां पे आ गया, तीनों प्रॉपर्टी आ रही हैं।
क्या आ गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरियन अकॉर्डिंग टू AS एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। सो अब क्या आ गया हमारे पास, ASA क्राइटेरियन आ गया। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आ गई सिमिलर इस ट्राइंगल की। तो आई कैन राइट इट एज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ठीक है ना, क्योंकि तीन चीजें हैं तो हम लोग कर देते हैं। तो कम ऑन द पॉइंट, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ओके, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या था बेटा कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो L लाइन है ये A एंगल को बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में बराबर काट रही है। नंबर 1, एक तो हमें ये ऑप्शन मिल गई कि एक एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, यानी इन दोनों को मिला के ये कंप्लीट एंगल बनता है और दोनों बराबर बराबर एंगल है। अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री, यानी टोटल 60 डिग्री। ओके, क्लियर। एंगल A इज B एनी पॉइंट ऑन L और B इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन L लाइन बननी है, लाइन 1। BP एंड BQ आर perpendicular, BP and BQ are perpendiculars. From B to the arms angle A show that APB। अब हमें शो क्या करना है, जो शो करना है भाई ट्राइंगल हम ले लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल जो आपको शो करने के लिए बोला है APB एंड ट्राइंगल, यहां पे अभी ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो हम लोग यहां पे शुरू में इन दोनों को ट्राइंगल को लेते हैं तो ऐसे लिखा जाता है AQB। ओके, क्लियर। अच्छा, इसमें देखो वही तीन प्रॉपर्टीज करते हैं, एंगल साइड एंगल या साइड साइड साइड, जो भी लगता है वो कर देते हैं। अच्छा, आते हैं कम ऑन द क्वेश्चन। अभी क्या है, QAB एंगल Q। अगर आप इसको एंगल 1 लिखना चाहते हो और एंगल 2 लिखना चाहते हो तो क्वेश्चन और सिंपल हो जाता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है बिकॉज इट इज दिस लाइन इज ए बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, गिवन। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको बता भी दिया। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं एज L बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, एंगल AQB, एंगल AQB is AQB and angle APB एंगल APB is equal to 90 डिग्री। क्योंकि ये गिवन है, ये भी गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया। अब AB कॉमन है, AB is equal to कॉमन टू AB, therefore क्या तो ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। तीन आपके पास आगे। यहां पे मैं एक चीज नहीं लिख पाया कि कॉमन है। अब क्या है, ये कौन सा क्राइटेरियन है, यहां पे लिख दो। अगर आप लोग मिस कर गए यहां पे लिखना तो यहां पे भी लिख सकते हो, बाय कौन सी है, एंगल साइड, नहीं सॉरी, एंगल साइड, एंगल साइड क्राइटेरियन। APB इज इक्वल टू AQB, एक तो प्रूव हो गया आपके पास। अब बाय CPCT मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इसके, ठीक है ना। अगर तीन चीजें इक्वल है तो बाकी की जो चीजें, बाकी जो भी है तीन एब्रिवेशन बची हुई हैं, जैसे एंगल है या फिर साइडें हैं, तो आप उनको कर सकते हो। तो आ जाओ, इसको कर लेते हैं। तो BP इज इक्वल टू BQ। देखो ये इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये BP इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये BP है और ये BQ है। तो यू कैन राइट इट एज ए BP BQ इज इक्वल बाय CPCT। बचा दो CT फिर, हेंस इतना पूछा हुआ था, हो गया। अब ये एंगल A से इक्वल डिस्टेंस है और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स एंगल A। अब ये भी कर सकते हैं आप, और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स
फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए से बी इक्वल है, ये भी आप लोगों को पता, कॉमन है तो इक्वल डिस्टेंस हुई, ठीक है ना। तो ये भी बाइसिपिसिटी नहीं है तो बाइसिपिसिटी भी क्लियर कर सकते हैं, वैसे तो यहां पे क्लियर हो ही रहा है, ठीक है। ओके, ये पार्ट 1 हो गया क्लियर आपका, जो APB कॉन्ग्रुएंट टू AQB और दूसरा था BP इज इक्वल टू BQ, ये पार्ट 2 था। हेंस बोथ पार्ट प्रूव्ड।